बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित पहला कुरिन्थियों की पत्री के अंदर हम हैं और आज इस सत्र के अंदर 11वें अध्याय के दूसरे भाग का अध्ययन अपन करेंगे। पहले भाग के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। उसके पश्चात उसने स्त्री और पुरुष के विषय में बात कही थी और फिर हमें बताया कि किस प्रकार स्त्री जब वो सेवा करती है, प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, तो उसके लिए उचित है कि वो अपने सिर पर अधिकार रखते हुए वो सेवा को करे। और अंत में हमने देखा था 16वीं आयत के अंदर, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ये न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। तो रीति कैसी है? शालीनता को, क्रम को बनाए रखकर सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए मुझे करना है। पौलुस उन्हें याद दिला रहा है, पौलुस हमें भी आज याद दिला रहा है। चलिए प्रार्थना करते हैं और उसके पश्चात 17वीं आयत से आगे अपन देखेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए। आज जब हम प्रभु भोज के विषय में सीखेंगे, आप हमें अनुग्रह दें कि आपकी शक्ति हमें प्राप्त हो और इसकी सच्चाई को जानकर हमारे जीवन में आशीष और अनुग्रह हमें निरंतर मिलते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से आगे। इस भाग के अंदर मैं आपको थोड़ा बता दूं, पौलुस उन्हें बधाई नहीं देता है, उन्हें डांटता है। किस बात को लेकर? वह सामूहिक रूप में जब आते थे भोजन के लिए, संगति के लिए, तो वहां पर ऊंच नीच दिखता था। कौन कब खा रहा है, कितना खा रहा है, किसके साथ खा रहा है, कहाँ खा रहा है, उसको देखकर लगता था कि वहाँ पर गुटबाजी नहीं, ऊंच नीच भेदभाव वहाँ पर दिखता था। और पौलुस को ये खबर मिली थी, हम देखेंगे उसके बारे में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं 17वीं आयत से आगे। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। उसने 11वें अध्याय के दूसरी आयत में कहा था, भाइयों मैं तुम्हें सराहता हूँ, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, शाबाश, तुम मुझे याद करते हो और जो मैंने तुम्हें सब परंपराएं सौंपी हैं उसके अधीन तुम चल रहे हो। लेकिन 17वीं आयत में वो कह रहा है, मैं ये आज्ञा देते हुए, ये जो आगे कहेगा, मैं ये आज्ञा देते हुए तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। तुम जब एकत्रित होते हो, प्रभु के नाम से एकत्रित होते हो, प्रभु भोज के नाम से एकत्रित होते हो, हम आगे देखेंगे, भलाई नहीं हानि उत्पन्न होती है। मुझे दुख है इस बात का, मैं शुरू में ही कह देता हूँ, कभी कभी कुछ लोग जो करते हैं उससे सामूहिक भलाई तो छोड़िए, व्यक्तिगत भलाई भी नहीं होती, परंतु लोगों की, कलीसिया की, प्रभु के नाम की नाम धराई होती है। 18वीं आयत से आगे, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ। दो स्रोत हैं पौलुस के पास, एक लिखित स्रोत जहाँ पर जिन बातों के विषय में बार बार पौलुस ने कहा है और हमने उसको देखा है, लेकिन मौखिक भी है। खलोए के घराने के लोगों ने आकर मुझे कहा है। मैं वो 2 वृतांत आपको बताता हूँ। पहले अध्याय के अंदर, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय की 10वीं आयत में देखिए, हे भाइयों मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। फिर 11 में देखिए, क्योंकि हे मेरे भाइयों खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है, बोला है। खलोए के घराने के लोगों ने मुझे इफिसुस में आकर तुम्हारे बारे में बताया है। 5वें अध्याय में आइए, यही बात हमको वहाँ भी मिलेगी। 5:1 में देखिए, यहाँ तक सुनने में आता है, खलोए के घराने के लोगों ने बोला है और यहाँ तक सुनने में आता है। तो ये हो गया मौखिक स्रोत। और उसके बाद लिखित स्रोत के बारे में हमने देखा है, 7:1 से शुरू होता है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी थी। तो खत भी आया है, बातें भी आई है, लिखित भी है, मौखिक भी है।
17 परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। 18 क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ, कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। फूट के बारे में उसने हमको पहले ही बता दिया, पहले अध्याय के अंदर ही बता दिया। कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, तो कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, तो कोई कहता है मैं कैफा का हूँ, तो चौथा झुंड है हम तो मसीह के हैं, हम किसी के नहीं, हम मसीह के हैं। तुम्हारे बीच में गुटबाजी है, उसने पहले अध्याय में हमसे कहा था। लेकिन यहाँ देखिए फिर से वो कह रहा है कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ कुछ है, मुझे अंदेशा हो रहा है, मुझे शक है, मुझे लग रहा है, पौलुस कह रहा है कि जो मैंने सुना वो सच है। 19 क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। पौलुस कैसी बात कह रहा है? दलबंदी तुम्हारे मध्य में होगी। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि है और होगी, मैं जान रहा हूं। क्यों? ताकि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। पौलुस क्या कह रहा है इसके अंदर? पौलुस बताने का प्रयास कर रहा है कि दलबंदी जब होगी, जो दलबंदी कर रहे हैं, दलबंदी करवा रहे हैं, वो एक तरफ होंगे और उनके इरादे पकड़े जाएंगे और उनके इरादे सब जान जाएंगे। मसीह जानेगा ज़रूर, और मैं भी जान रहा हूँ। मानो पौलुस कह रहा है दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। तो जो बचे होंगे साधारण लोग, वे प्रकट हो जाएंगे कि हाँ किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। हमारे काम, तीसरे अध्याय के अंदर पौलुस ने हमसे कहा था हमारे काम उस दिन प्रकट हो जाएंगे, उस दिन प्रकट हो जाएंगे। और फिर तीसरे अध्याय में कई बार उसने हमसे कहा था, पौलुस ने, हर व्यक्ति अपने काम के अनुसार मजदूरी पाएगा। 3:8 देखिए, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। 3:14 में भी हमने देखा था, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। तो पौलुस यहाँ कह रहा है 11:19 में, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अब 20 से आगे, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। तुम नाम तो लेते हो कि हम प्रभु भोज के लिए आ रहे हैं, तुम कहते हो कि हम प्रभु को याद करते हुए प्रभु भोजन के लिए आ रहे हैं। 21 क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। पौलुस कह रहा है तुम प्रभु भोज के नाम से आते हो, और जब आते हो कोई पहले खा लेता है, कोई पूरा खा लेता है, कुछ बचता नहीं है बाद में आने वालों के लिए, और कोई भूखा रह जाता है और कोई मतवाला हो जाता है। सामूहिक भोज की, यहाँ पर मैं प्रभु भोज के बारे में कुछ बातों को आपसे कहूँ। आज का जो हमारा प्रभु भोज है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। हम छोटा सा अंश लेते हैं और पवित्रता को दिखाने के लिए कभी कभी हमको लगता है कि छोटे में से भी छोटा टुकड़ा हम लें और मुंह में डाल दें। कहीं वेफर होता है, तो कहीं पिघलने वाला ब्रेड होता है, तो कहीं रोटी होती, छोटा टुकड़ा हम लेते। लेकिन मूल रूप से उन दिनों में एक पूरा भोजन हुआ करता था, साथ में बैठकर सामूहिक रूप से वे लोग भोजन करते थे। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू की गई परंपरा को याद दिलाता है। लास्ट सपर है, आखिरी भोजन जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ किया, उसकी याद हमें दिलाता। आगे आएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बोल रहा। लेकिन देखिए, पौलुस कहता है तुम जब साथ में आते हो तो ऊंच नीच के भेदभाव के कारण कुछ लोग पहले खा लेते हैं, धनी लोग, ज्ञानी लोग अपना हिस्सा पहले निकाल लेते हैं, और जो बाद में आते हैं उनको मिलता नहीं। अब ये पहले आना और बाद में आना केवल टाइम का सूचक नहीं है, ऐसा अनुमान लगाते हैं बाइबल के पंडित लोग कि वहाँ पर ऐसी परंपरा थी कि बड़े लोग पहले आएंगे और पहले बैठेंगे, पहले खाएंगे, और फिर जब वे खा लें उसके पश्चात छोटे लोग आएंगे और फिर खाएंगे। कभी कभी हमारी आंखों से भी हमको ऐसा देखने को मिलता है, ऊंच नीच, आर्थिक मामलों के आधार पर, जाति के नाम पर,
भाषा के नाम पर ऊंच नीच देखने को मिलता है। प्रभु करे आपके जीवन में ऐसा कभी भी पाया न जाए। आगे देखते हैं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। दूसरे आए नहीं, पद हमारे पास है, हम चीफ गेस्ट हैं, हम लेट हो रहे हैं, हमको लाओ, और जो हम मांगते हैं वही टुकड़ा लाओ, वही सब्जी लाओ, ऐसी ही सब्जी लाओ, हम तो ऐसा खाएंगे। आप जान रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैं नहीं, पौलुस क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, बाद में आने वाले को मिलता नहीं है, और कोई खा खा कर छक जाता है, मतवाला हो जाता है, दाखरस पी पी कर। 22, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? पौलुस डांटते हुए उनको कह रहा है, तुम खाने पीने के लिए आते हो क्या? तुम इसलिए आते हो कि तुम्हारे घर पर नहीं है, इसलिए तुम इस जगहों पर भोजन के लिए आते हो? पौलुस धनी लोगों से बात कर रहा है, हम समझ रहे हैं। तुम्हारे घर पर भोजन है, तुम खा सकते हो, और तुम्हारे पास ये ताकत है कि तुम घर पर खा सकते हो, पर जब तुम यहाँ पर आते हो, दूसरों के साथ संगति करना नहीं चाहते, अलग रहना चाहते हो, इसलिए पहले खा लेते हो। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो। कलीसिया कौन है? बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया लोग हैं। मैं और आप कलीसिया हैं। और पौलुस कह रहा है, जब आप दूसरों को तुच्छ जानते हो, जो आपके जैसे नहीं दिखते, जो आपके जैसे बोलते नहीं, जो आपके जैसे लिखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, जब आप उनको हल्का जानते हो, कमज़ोर जानते हो, पौलुस डांटते हुए कह रहा है, परमेश्वर की कलीसिया को तुम तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं हैं उन्हें लज्जित करते हो। पौलुस ज्ञानियों को, धनी लोगों को कहता है, तुम्हारे घर है ना, तुम्हारे घर पर भोजन है ना, और इनके पास तो घर पर भोजन नहीं है, और जब ये इन सामूहिक भोजन के समय पर लोग आ रहे हैं, तुम उन्हें तुच्छ जान रहे हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। पहले भी उसने कहा 17वीं आयत में, ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहा था। अब उसने 22 में फिर से कहा, मैं तुम्हें प्रशंसा नहीं देता, तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम समझ नहीं रहे। और अब वो आगे समझाएगा 23वीं आयत से आगे। आपने कई बार इस पद्यांश को सुना होगा, लेकिन एक बार और पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि वो इस वचन पर नया प्रकाश डाले और आपको और मुझे अनुग्रह दे कि उसकी मर्जी के अनुसार हमारे जीवन को हम चला सके। चलिए 23 आयत से आगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। यह बात कौन सी? प्रभु भोजन की बात। प्रभु भोजन की बात मुझे प्रभु से पहुंची। और फिर आगे देखिए, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु से पहुंची। कैसे प्रभु से पहुंची? उसने प्रेरितों को करते हुए देखा होगा, उसने गवाहों से सुना होगा कि किस प्रकार यीशु मसीह ने उस रात को शिष्यों के साथ बैठकर भोजन किया था। और जब ये सारी बातें उसने सुनी और पवित्र आत्मा ने पौलुस के दिल में डाला, पौलुस कहता है, क्या कहता है? ये बातें मुझे प्रभु से पहुंची, मनुष्यों ने नहीं, प्रभु से पहुंची। और जब यहाँ पर अब वो उदाहरण देगा, पौलुस लूका रचित सुसमाचार के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करेगा। देखते हैं अपन, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, मैंने तुम्हें सौंप दी। आई गेव इट टू यू। क्या? कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। उस कमरे के अंदर पौलुस नहीं था जब ये हुआ, तो पौलुस को कैसे मालूम पड़ा? पौलुस को पहुंचाया गया प्रभु के द्वारा और चश्मदीद गवाहों के द्वारा ये बात पौलुस के पास पहुंचाई गई। और पौलुस क्या कहता है? प्रभु ने मुझे पहुंचाई और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। हमको ये वृत्तांत लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के अंदर मिलता है। मैं एक बार आपके साथ देखूं, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसकी 17 आयत से आगे। और इन शब्दों को अगर आप समझेंगे तो उसकी गरिमा को और उसकी खूबसूरती को आप समझेंगे। देखिए, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। 19, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
लूका प्रभु यीशु के शब्दों को हमारे लिए अंकित कर रहा है, पौलुस उन्हीं शब्दों को मानो लेकर हमें वो दे रहा है। देखिए, मेरे स्मरण के लिए यही करो, मेरे स्मरण के लिए यही करो, मेरे स्मरण के लिए। प्रभु भोज प्रभु के स्मरण के लिए। अब यहाँ पर कई कलीसियाओं के अंदर कई शिक्षाएं मिलती हैं और इन आयतों को अलग अलग रीति से समझने का प्रयास है। मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं। 24 पढ़ूं एक बार और धन्यवाद करके उससे तोड़े और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। कुछ कलीसियाएं ऐसा विश्वास करती है कि जब प्रार्थना की जा चुकी है और रोटी को तोड़ा जा रहा है, वो सचमुच सचमुच यीशु के शरीर को तोड़ा जा रहा है। कुछ कलीसियां ऐसा मानती, कुछ कलीसियां ऐसा बोलती है ये सूचक मात्र है। रोटी प्रभु यीशु मसीह के शरीर का, उसकी देह का सूचक है। तो दो भाग। एक भाग कह रहा है ये सचमुच यीशु का देह है जो फिर मेरे हाथों टूट रहा है, लेकिन दूसरी कलीसियाएं इसको सिंबल मानती हैं, ये सूचक मात्र है यीशु मसीह के शरीर का। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, ये सचमुच यीशु का देह बन गया, मैं यीशु के देह में बदल गया और मैं उसे तोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसको इंग्लिश में ट्रांससब्सटेंशिएशन कहते हैं, यानी कि यीशु उस रोटी में आ गया और मैं अब उसको फिर से तोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और न ही एक सूचना मात्र है, एक सूचक मात्र है, ऐसा नहीं। इसके बीच में क्या है, ये एक ऐसा सूचक है जो एक बड़ी सच्चाई को मुझे याद दिलाता है। तो केवल एक सूचक नहीं है, एक सिंबल मात्र नहीं है प्रभु भोज, यीशु मसीह के महान बलिदान को मुझे याद दिलाकर, उसकी ओर मुझे खींचकर, उसके प्रेम को मुझे याद दिलाकर मुझे एक बार और समर्पण की ओर बुलाने वाली एक चीज़ है प्रभु भोज। देखिए, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए मुझे याद करते हुए यही करो। 25 इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। नई वाचा ये भी आपको लूका के अंदर मिलेगा, अन्य सुसमाचारों के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन लूका के अंदर लिखा है नई वाचा। यिर्मयाह की पुस्तक 31 के 31 में नई वाचा के बारे में आया है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, यिर्मयाह 31 का 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा, ये ही यीशु मसीह की नई वाचा है। देखिए, इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। 26 क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए तब तक प्रचार करते हो। प्रभु भोज तीनों कालों को मानो समेटता है। अतीत में प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर किया, उस महान बलिदान को मुझे याद दिलाता है। वर्तमान के अंदर प्रभु यीशु मसीह के कार्य को जब मैं याद करता हूँ, मैं धन्य हो जाता हूँ, मैं मानो एक बार और टूट जाता हूँ और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। पर आने वाले दिनों में एक बार और बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसको जब मैं याद करता हूँ फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। तो अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में इन तीनों कालों की सूचना मानो प्रभु भोज हमें देता है। एक बार और मैं पढ़ूँ आपके लिए 26 को, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। कई बार पौलुस ने पिछले अध्यायों में छुटकारे के बारे में कहा है, प्रभु यीशु मसीह के कार्य के बारे में कहा है। मैं वो आयतों की सूची आपको देता हूं तो आपको वो कड़ी मिलेगी। पहले अध्याय में देखिए 30वीं आयत में, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत में क्या लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। यीशु मसीह हमारा छुटकारा ठहरा, न केवल उसने हमें छुटकारा दिया पर वह हमारा छुटकारा ठहरा। उसने हमारे पापों की कीमत अदा करी।
पेमेंट उसने किया, इसलिए वो हमारा छुटकारा ठहरा। 5वें अध्याय में आइए, उसकी 7वीं आयत देखिए। 5:7 में क्या लिखा है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। फसह जो मसीह है हमारे लिए बलिदान हुआ। उसके बाद 6ठे अध्याय के 20वीं आयत में एक बार और पौलुस हमें याद दिलाता है, 6:20 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। आपके लिए यीशु ने दाम दिया है, कलवरी के क्रूस पर आपके पापों की कीमत अदा कर दी गई है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फिर 7वें अध्याय की 23वीं आयत देखिए, 7:23, वहां पर फिर वही बात लिखी है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो, तुम दाम देकर। तो रिडेम्पशन, पापों से छुटकारा, ये थीम ये बराबर चला आ रहा है। और पौलुस यहाँ पर कहता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। उस मृत्यु की ताकत को, उस मृत्यु के संदेश को, उस मृत्यु के प्रभाव का प्रचार तुम करते हो। 27 से आगे, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। कमजोर विश्वासियों को अनदेखा कर, गुटबाजी कर, यदि आप प्रभु के लोगों से दूरी बना रहे हैं, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, आप प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहर रहे हैं। कई वर्ष पहले परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। उस दर्शन के अंदर प्रभु ने बताया कि कलीसिया वह स्थान है, कलीसिया वह स्थान है जहां पर हर प्रकार, हर वर्ग, हर भाषा के लोग एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं। ये सरकारें नहीं कर पाई, बुद्धि और ज्ञान नहीं कर पाया, क्रांति नहीं कर पाई, पर सुसमाचार ने यह कर दिखाया। क्या गुलाम, क्या स्वतंत्र, क्या धनी, क्या गरीब, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, सबके लिए एक मेज परमेश्वर ने तैयार की है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। 28, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांच लो, आगे कहेगा, अपने आप को जांच लो ताकि दूसरों के द्वारा तुम जांचे न जाओ। अपने आप को जांच लो और सुधार लो। क्लीन चिट मत दो अपने आप को, अरे मेरे में कोई गड़बड़ी नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, मैं इतना बढ़िया चल रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद, ऐसा मत कहो। अपने आप को जांच लो और इसी रीति से इस रोटी में से खाओ और इस कटोरे में से पियो। संदर्भ क्या है? सामूहिक भोजन का। और बात क्या हो रही है? पौलुस डांट कर कह रहा है, तुम पहले खा लेते हो, अपनों के साथ खा लेते हो, खत्म कर देते हो, दूसरों की परवाह नहीं करते। ऐसा कर कर तुम क्या कर रहे हो? प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहर रहे हो। ऐसा मत करो, जांच लो अपने आप को और फिर इस रीति से कटोरे में से खाओ और पियो। 29, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, अपने आप की ही बात नहीं हो रही है, अन्यों की बात हो रही है। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने पर दंड लाता है। हमें अन्यों को, दूसरों को, पहले भी आया नहीं शब्द दूसरे, हमें अन्यों को बहुत बहुत आदर देना होगा। देखिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाना, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यह आशीष की मेज है, अनुग्रह की मेज है, पर हो क्या रहा है? गलत रीति से इसमें से भाग लेने के कारण दंड अपने आप आ रहा है। 30, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। निर्बल, रोगी और सो भी गए। गलत रीति से प्रभु भोज में से भाग लेने के कारण तुम में से कई लोग निर्बल, रोगी और मर भी गए। साफ साफ कहूं तो फिर एक सवाल उठता है, जो निर्बल हैं, जो रोगी हैं और जो हमें छोड़कर चले गए, क्या उन्होंने सब ने गलत रीति से प्रभु भोज लिया इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए वो निर्बल हो गए? नहीं, आपको न्याय करने का अधिकार नहीं है। आपको अपने आप को परखने का जरूर फुल अधिकार है। अपने आप को परखो, दूसरों की आप चिंता ना करो, अपने आप को परखो।
इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। 31, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यदि हम अपने आप को जांचते, अन्यों को हम कंसिडर करते, जगह देते, उनके लिए ठहरते, प्यार से बोलते, थोड़ा उनको थोड़ा उठाते अपने शब्दों से और अपने जीवन से और कार्यों से, तो हम दंड नहीं पाते। 32, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ताड़ना, ये मारकर खत्म करना नहीं है, ताड़ना अलग चीज़ है। जब प्रभु हमें ताड़ना देता है तो हमें सुधारना चाहता है, एक और अवसर देना चाहता है, सेकंड चांस देना चाहता है और हमसे कहना चाहता है इट्स टाइम टू करेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को सुधारो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे, हमें सुधरने का मौका दे रहा है। आज भी अपने जीवन के अंदर, जीवन शैली के अंदर, आदतों के अंदर, मनोभावनाओं के अंदर प्रभु हमसे चाह क्या रहा है कि हम सुधर जाएं और उसके पुत्र के समान हम हो जाएं। 33, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। वेट फॉर वन अनदर। ऐसा नहीं कि सब आ गए क्या फिर शुरू करें। हाँ, ये भी ठीक है, पर पूछ लो सब आ गए क्या, सबको बुलाया था क्या, सब पहुंच गए क्या, और अगर हो नहीं रहा है तो उनके लिए रखा है क्या, पूछो तो सही। इसलिए मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। 34, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले। इतनी ही आपको भूख लग रही है कि अरे मेरे को खाना है और जल्दी खा लेता हूँ ताकि निकल जाऊँ, उनके आने से पहले मैं खा के निकल जाऊँ, ताकि मैं आया था, मैंने खा भी लिया, वो भी हो गया और मेरा उनसे मिलना भी नहीं हुआ, मैं बच गया। नहीं, यही पौलुस कह रहा है, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर पे खा लो, तुम्हारे घर पर है ना, तुम घर पर खा लो, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न बने। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। कुछ और बातें मुझे बतानी है, पौलुस कह रहा है, वो मैं आकर ठीक करूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारी सराहना नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें डांट कर कहना चाहता हूं कि तुम्हारा एकत्रित होना हानि का कारण है, भलाई का कारण है, क्योंकि तुम जल्दबाजी कर गुटबाजी के कारण, ऊंच नीच के कारण, भेदभाव के कारण तुम पहले खा लेते हो, अच्छा खा लेते हो, पूरा खा लेते हो, फिर बाकी आने वालों के लिए बचता नहीं है, और फिर तुम कहते हो हमने प्रभु भोज में भाग लिया, हमने प्रभु भोज में भाग लिया। मेरे प्रियो, प्रभु भोज लेने के लिए हम अक्सर तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं, चाहते हैं कि हम प्रभु भोज में लें। कुछ लोग तो केवल उसी संडे आते हैं जब प्रभु भोज होता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है ऐसे। अब सुनिए, हम जब उसके लिए तैयारी करते हैं तो हम प्रभु के साथ हमारे संबंध को देखते हैं। मेरा जीवन कैसा है, पवित्र है क्या, कोई गलत काम तो मैंने नहीं किया, कुछ गलत शब्द तो नहीं बोले, ऐसा सोचकर क्षमा मांगकर हम प्रभु भोज लेते हैं। लेकिन आपका अन्यों के साथ संबंध कैसा है, ये अध्याय वही पूछ रहा है। अन्यों के साथ आपका संबंध कैसा है? प्रभु करे हमारे जीवन में ऐसी कोई बात ना हो, ऐसी कोई बात ना हो जहां पर हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने या फिर दूसरों को ठोकर देने वाले बने। हमारे जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला हो और अन्यों को एक करने वाला, मेल मिलाप का स्वभाव हमारे अंदर होने पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम इस मेज़ के लायक, इस शिक्षा के लायक हम निरंतर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, निरंतर हर दिन इस शिक्षा और मेज़ के लायक अपने आप को करते जाएं। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस पवित्र वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु भोज की पवित्र विधि के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसकी गरिमा को समझकर आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हम कहते हैं प्रभु आप हमें शुद्ध करिए, हमारे जीवन को आप शुद्ध करिए, हमारे कार्यों को आप शुद्ध करिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे संबंधों को आप परखिए, और यदि कहीं भी कोई कमी हो आप हमें अनुग्रह दीजिए कि हम मेल मिलाप करें, क्षमा करें, एक दूसरे को ऊंचा उठाने वाले हम ठहरने पाएं, ताकि हम मनुष्य और आपके सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहर सके। आपके अनुग्रह को चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है कि आप हमेशा हमेशा प्रभु भोज लें और सही रीति से उसे लें। प्रभु आपको आशीष दे।